होगा। इसलिए मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूं कि आप लोग हारे नहीं हैं, आप लोग जीते हैं। झारखंड के इतिहास में इतना ज्यादा वोट ला करके कोई नहीं हारा। एक साजिश, कुछ कमी, जिसके चलते हम लोग थोड़ा पिछड़ जरूर गए, लेकिन आपके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। आपके आंखों में आंसू आपको कमजोर बनाएगा और आपके साथ साथ हमको भी कमजोर बनाने का काम करेगा। आपके आंखों में जो आंसू आएगा, बहेगा, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा नहीं, उससे हमारा हौसला टूटेगा। हम लोगों को अब 5 साल जनता विधायक की कुर्सी से उतारा है, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए हम लोगों को खड़ा करने का काम किया है। हम विधायक की कुर्सी से उतरे हैं, लेकिन आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ रहेगा तो 5 साल इस सरकार से हम लोग लड़ेंगे और इस सरकार के नाकामी को जनता को दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। यह सरकार चाहे जैसे बना हो, जिस परिस्थिति में बना हो, जिस समीकरण पर बना हो, लेकिन यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। यह कहने में हम लोगों को जरा सा भी परहेज नहीं है कि यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार है, हमारे अनुसूचित विरोधी सरकार है, या पिछड़ा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। और जो वादा करके यहां लोग विधायक बने हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जवाबदेही है। आपका हौसला बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों के तरफ से हम ताहिर अंसारी जी को, अनंत प्रताप देव जी को और उनके साथ बने हुए 3-4 विधायक, सभी विधायक को बहुत सारा शुभकामना और बधाई भी आप लोगों की तरफ से मैं देना चाहता हूं कि जनता ने आपको 1,45,000 वोट देकर के विधायक बनाने का काम किया है। अब आपका जवाब यही है कि आप इस क्षेत्र के जनता को संभालिए और भय का वातावरण पैदा मत कीजिए। पहले आप विधायक नहीं थे, कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे तो चलता था, लेकिन अब आप विधायक हैं, सम्मानित जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने आपको चुना है। अब किसी के दरवाजा पर आप बम फेंक दे रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को आप डरवा रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को आप धमकी दे रहे हैं। हम लोग भी 3 चुनाव लड़े हैं, लेकिन कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि किसी भी दूसरे दल के कार्यकर्ता को हम लोगों ने सताने का या उनको परेशान करने का काम किया। लेकिन आज से आपके लोग धमकी देना शुरू कर दिए। रीना दीदी के घर पर आकर के बम पटाखा छोड़ रहे हैं। यह कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह समझने का आपको जरूरत है। आप जीते तो एक ही शब्द पर आपने जीत हासिल किया है कि आपने कहा है कि पावर प्लांट लगाएंगे और आपने कहा है कि पलायन रोकेंगे। दूसरा कोई बात आपने नहीं कहा है। और एक ही काम आपको करना है कि यहाँ के नौजवानों के घर घर के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे घर में उनको नौकरी दीजिए। यही आपकी चुनौती है, वही काम आपको 5 साल के अंदर करना है। दूसरा कोई बात पर हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा जो काम आप 5 साल नारियल फोड़िएगा वह सब भानु प्रताप शाही का किया हुआ, पास कराया हुआ आधा रोड, सड़क, पुल और अस्पताल बचा हुआ है, उसका शिलान्यास हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे तो पावर प्लांट का शिलान्यास और उद्घाटन मानेंगे, और हम लोग मानेंगे तो हमारा क्षेत्र का एक भी नौजवान अब सूरत, गुजरात, मुंबई और बाहर कमाने नहीं जाना चाहिए, उसको घर में नौकरी चाहिए। एक शब्द केवल हम लोग मानेंगे, उसको कोई समझौता हम लोग नहीं करते। और यही बात बोल करके आप यहाँ का विधायक का कुर्सी जनता से झूठ बोल करके लेने का काम किए। और जैसे जैसे आप नौकरी देते जाइएगा, वैसे वैसे लिस्ट आप हम लोगों को भेजिएगा कि फलाना के बेटा को हम नौकरी दे दिए, फलाना के बेटी को हम नौकरी दे दिए। आप नौकरी देते जाइएगा और भानु प्रताप शाही उसके दरवाजा पर जाकर के उनके माँ बाप के मुंह मीठा कराने का काम करेगा। यह विश्वास के साथ मैं आपको करना चाहता हूं। और नौकरी नहीं दीजिएगा तो पूल, स्कूल और अस्पताल लेकर के मत आइएगा, चूंकि हमारा कराया। आज के तारीख में भी फुर्की का कम से कम 16 सड़क, 7 पुल, स्कूल, अस्पताल, कई हम लोगों का काम शुरू कराया हुआ है। उसका शिलान्यास करके वाहवाही लेने का जरूरत नहीं। 6 महीना का समय
कार्यकर्ता के तरफ से हम लोग आपको दे रहे हैं कि 6 महीना के अंदर धनापुर विधानसभा क्षेत्र से पलायन रुक जाना चाहिए। यहाँ का बेटा सूरत, गुजरात, मुंबई कमाने नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई नगर रेलवे स्टेशन पर और रमना रेलवे स्टेशन पर बाहर का टिकट लेता है तो वह टिकट काउंटर बंद कराना यहाँ का विधायक का जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने कहा है कि यहाँ हम रोजगार देंगे और जितना लोग बाहर अभी सरिया में, शटरिंग में, कारपेंटर का काम, पेंटर का काम, चाहे बालू ढोने का काम कर रहा है, उसको 6 महीना का हम लोग समय देते हैं कि आप उन लोगों को बुला लीजिए और उनको घर में अपना नौकरी दीजिए। यही हम लोग केवल उनको कहना चाहते हैं। आपने झूठ बोल करके, ठग करके या यह कहिए कि कौरव की तरह घेर करके एक अभिमन्यु को मारने का काम किया है। आप जयद्रथ बने हैं, आप दुशासन बने हैं, आप भानु प्रताप शाही का आमने सामने से नहीं बल्कि छल, कपट, बेईमानी और मंत्री के पैसा से हराने का काम किए हैं। इस हार को कभी हम लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यह छल, कपट, बेईमानी से आपने एक अभिमन्यु को मारा। लेकिन जो लोग महाभारत को पढ़े, जो लोग महाभारत को जानते हैं, उनको सबको पता है कि पूरे महाभारत में सबसे बड़ा अगर कोई योद्धा था तो उस योद्धा का नाम 18 साल का अभिमन्यु था। उससे बड़ा कोई योद्धा न था, न हुआ, न आने वाला समय में होगा। हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं। भानु प्रताप शाही का भाजपा का खिला हुआ कमल जीवन में पहला बार आपने मुरझाने का काम किया है। और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो घर के अंदर के लोग हो, चाहे वो घर के बाहर के लोग हो, जिन लोगों का सहयोग रहा है ये कमल को मुरझाने में, मैं आज रीना दीदी के छत पर यह कह करके जाता हूं देवी के सामने, ईश्वर भी उसको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जो आज खिलता हुआ कमल को भवनाथपुर में मुरझाने का काम किया। बहुत साजिश हुई है। धीरे धीरे एक एक परत आपके सामने आ गया है और जो बचा खुचा है वो आप लोगों के बीच कहने की जरूरत नहीं है, केवल धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके ही आग्रह करने कार्यकर्ता से आया, मायूस मत होइए, उदास मत होइए। हम गज हारे हैं, ठान नहीं हारे हैं, हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। हम फिर लड़ेंगे, हम फिर जीतेंगे। हम अभी जिंदा है और हमारा उम्र बहुत ज्यादा नहीं हो गया कि 5 साल में हम मर जाए। हौसला आपको रखना है, कार्यकर्ता हौसला नहीं खोदेगा। नेता के पास हौसला दूसरा नहीं होता है, आप कार्यकर्ता और जनता ही हमारे हौसला। मैं केवल इसलिए हिम्मत करके आपके बीच में आया, मुझे लगता है झारखंड में नहीं देश में कोई ऐसा नेता पहला होगा जो चुनाव हारने के बाद 5.25 साल के बाद दिखाई देता है और 5.25 दिन के बाद कोई दिखाई दिया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही आपके दरवाजा पर आकर के दिखाई देने का। इसलिए आप लोगों से एक ही आग्रह हो, क्योंकि हम करने आए हैं, चाहे हमारा रीना दीदी हो, चाहे गोपाल चाचा हो, चाहे हमारे कोई भी गार्जियन हो, बड़े भाई हो, आप लोग से हाथ जोड़ करके हम आग्रह करने आए हैं कि हम आपके आंखों में आंसू देखने नहीं आए, आपको उदास देखने नहीं आए। आप लोगों ने लड़ा है, पूरे हिम्मत के साथ लड़ा है, बहादुरी के साथ लड़ा है, हर बूथ पर लड़ा है और हर बूथ पर अकेला खड़ा होकर के आपने 6 लोगों को फूल चढ़ाने का काम किया है। इससे बड़ा बहादुरी आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। जीत हार लगा हुआ, लेकिन आप अकेला थे और आपसे लड़ने वाले 6-6, 7-7 लोग थे। बल्कि कहिए कि एक तरफ सारा कैंडिडेट एक तरफ था और एक तरफ आप। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हौसला छोड़ने का जरूरत नहीं। समय आएगा, ये कौरव का सेना लूटने के लिए एकजुट हुआ है। समय आएगा ये आपस में लोग लड़ेंगे, आपस में मारकाट करेंगे, क्योंकि जिसका आदत मारकाट करने का है, जिसका आदत धमकाने करवाने का है, जिसका आदत लेवी लेने का है, जिसका आदत जमीन छीनने का है, वह कभी भी शांत नहीं बैठेगा। जैसे ही सत्ता आया है और खेल गिनती से शुरू हो गया है, एक आदिवासी के बेटा का जमीन पर एक ताहिर अंसारी के लोगों ने, हमको सुनने में आया, कोई न्यूज भेजा था कि ताहिर अंसारी के हितनाथ ने घर बना था। खेल अभी शुरू हुआ, देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। पहले टाटीदेरी और गनियारी के जनता का 5 एकड़ जमीन छीना है। अब आने वाला समय में हम लोगों के आबरू पर भी लोग हाथ डालने का कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग सरेंडर होने वाले नहीं हैं। एक बात हम विश्वास के साथ
रखिए। यह उत्साह में नहीं बोल रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहा हूं, चुनाव हारा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने धरती के लिए, अपने कार्यकर्ता और क्षेत्र के जनता के लिए भानु प्रताप शाही 24 घंटा है, उसको धूल नहीं लगने देगा। यह विश्वास में आप लोगों को देने आया, यह ताकत में आप लोगों को देने आया। आप लोग केवल एकजुट रहिएगा, क्योंकि अभी वो लोग खेला करेगा, कहीं मुखिया से दबाव दिलाएगा, कहीं आपको विधायक कोटा करने का लालच देगा, कहीं तालाब बनवाने का लालच देगा, कहीं ठेकेदारी पट्टेदारी का लालच देगा, क्योंकि पहले अपन पेट भरेगा तब ना आपको ले जाकर पहले तो उनमें बहुत वहां लोग हैं, वो केवल आपको तोड़ने के लिए ऐसा कोशिश करेगा, आपको डिगना नहीं है। आपको केवल यह कहना है, हमको तालाब नहीं, हमको विधायक कोटा नहीं, तुर्की में जितना गरीब बेटा बेटी पढ़ा लिखा है उसको नौकरी देने का वादा राजा जी आपने किया है, ताहिर जी आपने किया है। हम नौकरी से कम किसी भी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक बात को गांठ बांध करके हम लोगों को बोलते रहना है, 5 साल बोलना है। यह योजना के लिए हम लोग आपको वोट करवाने का काम नहीं किए, बल्कि नौकरी के लिए हम लोगों ने दिया है। एक भी बात हम लोगों को बोलना, बहुत सारा बात हम बोलने का जरूरत नहीं। आप सारे लोग बहुत समझदार हैं, विपरीत परिस्थिति में लड़े हैं। हम केवल हाथ जोड़ करके जाना चाहते हैं, आग्रह करके जाना चाहते हैं। आज से लेकर के अगला चुनाव बहादुरी के साथ हम लोगों को देखें, बहादुरी के साथ। इससे विपरीत परिस्थिति कभी नहीं आएगी। अब इसमें बाद जो भी समय आएगा, अच्छा समय आएगा, क्योंकि अबर बार का 5 साल का आठ का लोग और नाक का नेता पूरा 3 करोड़ जनता का यह हेमंत सोरेन सरकार करने वाला है। आप देखते जाइएगा, धर्म और धरती दोनों पर धक्का लगाने वाला यह सरकार बैठ गया है। इसलिए अपने धरती, अपने धर्म के लिए हम लोगों को एकजुट रहना है, एक साथ चलना है। हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोला हूं कि हमारा और आपका रिश्ता नेता और जनता का नहीं, परिवार का है। यह संबंध कब खत्म होगा? चाहे तो हम लकड़ी पर चले जाए, चाहे तो आप लकड़ी पर चले जाइएगा, तब हमारा और आपका रिश्ता खत्म होगा, नहीं तो यह रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है। यही आग्रह, विनती और हौसला बढ़ाने में आप लोग के बीच में आया था। यही आग्रह और विनती और निवेदन करने में आप लोग के बीच में। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, 1.25 लाख वोट कम नहीं होता, नहीं कम होता है। आप उठा करके देख लीजिए, पूरे झारखंड में हारने वाला कोई माई का लाल 1.25 लाख वोट नहीं लाया है। यह भी रिकॉर्ड अगर कोई बनाया है तो आप तुर्की की जनता और कार्यकर्ता ने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। इसलिए हौसला नहीं खोना है, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हम लोगों को मिल करके रहना है। हमको बहुत लोग बोला चुनाव हार गए हैं, कुछ दिन रांची चले जाए, दिया है उनके पैसा को चुनौती दिया है, सरकार को चुनौती दिया है, उसके लिए हम आपका अभिवादन